शांति कथा में आपका स्वागत है। 2025 में अपना जीवन बदलें। यह साल आपका ही होगा। हम मानते हैं कि पेड़ के चारों ओर धागा बांधने से कोई चमत्कार होगा, लेकिन हम कभी खुद पर विश्वास नहीं करते कि हम कोई चमत्कार कर सकते हैं। कर्ण और श्री कृष्ण की यह छोटी सी बातचीत निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेगी। बार बार एक सवाल कर्ण के अपने जीवन को लेकर गहरी पीड़ा से आता है। वह महसूस करते हैं कि अपनी अद्वितीय गुणों और उपलब्धियों के बावजूद उन्हें हमेशा उनके जन्म के कारण उनका अधिकारपूर्ण स्थान नकारा गया। कर्ण एक सारथी के पुत्र के रूप में जन्मे थे, न कि राजघराने से, और इसी कारण उन्हें समाज द्वारा नकारा गया और उनका सही पहचान भी उन्हें नहीं मिल पाया। एक दिन कर्ण ने कृष्ण से पूछा, है कृष्ण, मुझे हमेशा वह क्यों नकारा जाता है जो मेरा हक है? अपनी कौशल, शक्ति और समर्पण के बावजूद क्यों भाग्य हमेशा मेरे खिलाफ खड़ा होता है? क्या मैं सिर्फ इसलिए शापित हूँ क्योंकि मैं गलत माता पिता के घर में पैदा हुआ हूँ? आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं हूँ। पूरी जिंदगी मुझे नफरत ही मिली है। कृष्ण ने हंसे और उत्तर दिया, हे सूर्यपुत्र कर्ण, मैंने कारागृह में जन्म लिया। मेरी मृत्यु मेरे जन्म के तुरंत बाद इंतजार कर रही थी। मुझे मेरे जन्म के तुरंत बाद ही मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। जहां भी गया मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा, यहां तक कि मुझे गोबर उठाना पड़ा, मुझे गायों को चराना पड़ा, मुझे बार बार राक्षसों ने हमला किया, यहां तक कि मेरे चाचा कंस ने मुझे मारने की कोशिश की। हे कर्ण, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में क्या हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि हम घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जो भी घटना हो, आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। यह कर्ण और कृष्ण के बीच का अंतर है। दोनों ने समस्याओं का सामना किया। कर्ण हमेशा अपने पिछले घटनाओं से असंतुष्ट रहता था, लेकिन कृष्ण खुशी खुशी बांसुरी बजाते थे और अपने पिछले दुखद घटनाओं को भूल जाते थे। हे मेरे दोस्तों, नए साल 2025 में क्या करना चाहिए? क्या हम कर्ण की तरह रोएं या कृष्ण की तरह आने वाले दिनों का आनंद लें? निर्णय आपका है। यह नया साल खुशियों से भरा हो। नया साल मुबारक हो। अगर आप एक अनोखी कहानी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कभी भी नई कहानी मिस न करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।